हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम धमाकेदार कलाकारों की सीरीज में प्रसिद्ध भारत की कलाकार अमृता शेरगिल के बारे में आपको बताएंगे। कहने का मतलब उनके चित्रों के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि अमृता शेरगिल के चित्र हर बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाते हैं। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट राजस्थान में जो भर्ती होती है उसमें 1 या 2 प्रश्न अमृता शेरगिल के चित्रों से संबंधित आता है। उसके बाद DSSSB में ये प्रश्न पूछे जाते हैं चित्रों के बारे में। उसके बाद NUS में भी पूछे जाते हैं और KVS और नेट में भी अमृता शेरगिल चित्रों के बारे में पूछा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, उनकी प्रसिद्ध जो पेंटिंग है उनके बारे में अपने बात करेंगे। लगभग मतलब सभी चित्रों के बारे में बात करेंगे कि अमृता शेरगिल के चित्र हैं वो कौन कौन से हैं। और वैसे आज मैं आपको इम्पोर्टेंट भी चित्र बताऊंगा कि भाई कौन कौन से चित्र ऐसे हैं जो अमृता शेरगिल के बारे में पूछे जाते हैं। मतलब प्रश्न बन के आता है कि अमृता शेरगिल का यह चित्र मतलब किसका है, अमृता शेरगिल का। यही बात करते हैं अमृता शेरगिल। ये जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी जितनी भी पेंटिंगें बनाई हैं वो लगभग मतलब ऑयल पेंट में बनाई है, यानी तेल चित्र में बनाई है। कहने का मतलब भारत का प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा आधुनिक चित्रकला की शुरुआत करने वाले चित्रकार, और कहने का मतलब यानी सबसे पहले ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना करने वाले राजा रवि वर्मा। और उसके बाद सबसे पहले जो चित्रकार हैं वो राजा रवि वर्मा हैं, जिन्होंने मतलब तेल चित्र में चित्रकारी की थी सबसे पहले। और उसके बाद में 2 नंबर का जो कलाकार है जिन्होंने तेल चित्र में चित्रकारी की वो है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल बहुत ही प्रसिद्ध आर्टिस्ट रही हैं। अमृता शेरगिल का जन्म है वो 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। यूरोपियन चित्रकार अमृता शेरगिल यानी इनकी शिक्षा दीक्षा है वो भी पेरिस में हुई थी। अमृता शेरगिल की जो चित्रकला की शिक्षा है वो भारत में नहीं होकर कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी। क्योंकि ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार यानी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में रहने वाली ओपेरा की सुप्रसिद्ध कलाकार, इनकी माताजी पेरिस की थी और वहीं पर अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। अमृता शेरगिल के पिता हैं वो पंजाब के एक सिख जमींदार परिवार से बिलोंग करते थे। अमृता शेरगिल के पिता का नाम सरदार उमराव सिंह था। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा अमृता शेरगिल की जो शिक्षा दीक्षा है वो पेरिस में हुई थी, और इसी प्रकार मतलब उस पर पेरिस के कलाकारों का, यूरोपियन कलाकारों का पाश्चात्य शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। उनके चित्रों में हूबहू अपने को पाश्चात्य शैली का प्रभाव दिखाई देता है। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि सबसे जो महत्वपूर्ण कलाकार था पेरिस का, कहने का मतलब ये जो कलाकार पेरिस का कलाकार जिनका अमृता शेरगिल पर बहुत प्रभाव था। कहने का मतलब अमृता शेरगिल के चित्रों में उस कलाकार के चित्रों के समान समानता दिखाई देती है। तो वो थे उत्तर प्रभावी चित्रकार पॉल गॉगिन। ये प्रश्न भी आता है कि अमृता शेरगिल के चित्रों पर किस कलाकार का प्रभाव था। तो हमें आंसर देना होता है कि अमृता शेरगिल के चित्रों में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है चित्रों में वो पॉल गॉगिन का पड़ा था। वैसे उन्होंने मतलब वान गॉग की पेंटिंगों का भी अध्ययन किया था, पिकासो की पेंटिंगों का अध्ययन किया था। बहुत सारे ऐसे कलाकार थे यूरोपियन चित्रकार जिनकी पेंटिंगों का इन्होंने अध्ययन किया था। अमृता शेरगिल ने भारत में शिमला में एक स्टूडियो की स्थापना भी की थी, और उसके बाद भारत की पुरातात्विक स्थलों पर इन्होंने घुमाई की, और साथ ही साथ में भारत में जितने भी कला संस्थान हैं उनमें भी अमृता शेरगिल गई थी। ताज होटल में अमृता शेरगिल की एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। और उसके बाद अजंता में भी इन्होंने मतलब अजंता के चित्रों से भी अमृता शेरगिल प्रभावित रही थी, और मुग़ल शैली के चित्रों से भी ये अमृता शेरगिल प्रभावित रही थी। अब अपनी बात करते हैं कि अमृता शेरगिल की जो पढ़ाई है वो कहाँ पर हुई थी। तो पेरिस में इनकी पढ़ाई हुई थी, लूसियो सिमोन की चित्रशाला में। लूसियो सिमोन है वहाँ के एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट थे, और उन्हीं के निर्देशन में क्या है अमृता शेरगिल की शिक्षा दीक्षा हुई थी। अमृता शेरगिल की शिक्षा पेरिस में हुई थी, लूसियो सिमोन की चित्रशाला में, और इन चित्रशाला का नाम था एकोल द बुआज आर्ट। क्या नाम था? एकोल द बुआज आर्ट। इस चित्र संस्थान का चित्रदुर्गा का नाम था, जिसमें लूसियो सिमोन अमृता शेरगिल को पढ़ाई करवाते थे। और इन पर अजंता, एलोरा और
मुगल शैली का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने गरीबी जीवन को अपने चित्रों में दर्शाने की बहुत कोशिश की है। गरीबी जीवन को इन्होंने अपने चित्रों में दर्शाया है। भारतीय गरीबी की दास्तां को इन्होंने अपने चित्रों में एक बहुत ही मतलब कहने का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर आभास प्रकट करवाया है। इनके जो महत्वपूर्ण चित्र हैं उनकी कड़ी में गिना जाता है थ्री सिस्टर यानी 3 बहनें या 3 युवतियाँ, जो इनका महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है। उसके बाद भीखमंगे, 3 युवतियों को आप नोट में लगा लीजिएगा। उसके बाद भीखमंगे, उसके बाद 3 नंबर पर की इनकी जो पेंटिंग है वो है टोरेसो। उसके बाद 4 नंबर की इनकी पेंटिंग है गरीब मजदूर, गरीबी को बहुत ही इन्होंने दिखाया है। उसके बाद में 5 नंबर की जो इनकी पेंटिंग है वो भीखमंगे। उसके बाद ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी को आप नोट में लगा लीजिएगा। इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रह्मचारी पेंटिंग किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है, अमर्त्य शेरगिल के द्वारा। उसके बाद वधू का श्रृंगार, ये भी महत्वपूर्ण पेंटिंगों की श्रृंखला में गिना जाता है अमर्त्य शेरगिल का चित्र, तो इसको भी आप नोट में लगा लीजिएगा। उसके बाद हाथी का स्नान, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है। उसके बाद हल्दी पीसती हुई औरतें, ये भी महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला की कड़ी में गिना जाता है। तो भीखमंगे, ब्रह्मचारी, वधू का श्रृंगार, हाथी का स्नान, हल्दी पीसती औरतें, इन चित्रों को आप नोट में लगा लीजिएगा। साथ ही साथ आप 3 बहनें, इनको भी आप नोट में लगा लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा बाजार जाते हुए दक्षिण भारतीय ग्रामीण जो लोग हैं वो बाजार जा रहे हैं, इसका सुंदर इन्होंने ऑयल पेंट में चित्रण किया। उसके बाद सिख गायकों का भी इन्होंने चित्रण किया, क्योंकि इनके पिताजी हैं वो एक सिख समाज से बिलोंग करते थे, इसी वजह से इन्होंने क्या है सिख समाज को भी मतलब अपने चित्रों में दर्शाया है। उसके बाद फल बेचने वाले, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि फल बेचने वाले किसका चित्र है, तो ये या फिर इसके बारे में ऐसा पूछा जाता है कि केला बेचने वाले या फल बेचने वाले किसका चित्र है, तो अमर्त्य शेरगिल का नारी का दृश्य इन्होंने सुंदर उत्कीर्ण किया है, चित्रित किया है। उसके बाद में चारपाई पर महिला, ये भी इनका महत्वपूर्ण चित्र माना जाता है, वैसे इसके बारे में पूछा नहीं जाता। उसके बाद 15 नंबर पे जो चित्र है वो अधूरा चित्र, इसको अमर्त्य शेरगिल ने अधूरा छोड़ दे दिया, कंप्लीट नहीं किया। उसके बाद इसका पता नहीं शीर्षक क्या है। उसके बाद 16 नंबर की जो पेंटिंग है वो है जिप्सी गर्ल, ये महत्वपूर्ण चित्र है, इसको भी आप नोट में लगा लीजिएगा। उसके बाद पर्वतीय स्त्रियाँ, ये भी महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला की कड़ी में गिना जाता है। पर्वतीय स्त्रियाँ, पर्वतीय महिलाएं, पर्वतीय बालिकाएं, इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाए तो मतलब ये मान के चलेगा कि वो अमर्त्य शेरगिल का चित्र है, क्योंकि शिमला में इन्होंने मतलब अपने आर्ट स्टूडियो की स्थापना की और पर्वतीय लोगों का इन्होंने बखूबी वहाँ पर चित्रण कार्य किया था। अमर्त्य शेरगिल 2 नंबर की आर्टिस्ट हैं जो भारत में राजा रवि वर्मा के बाद में तिल चित्रकारी से चित्रण कार्य किया। तो हमने आपको अमर्त्य शेरगिल के बारे में इनकी जितनी भी महत्वपूर्ण पेंटिंगें थी वो अच्छे तरीके से बताती है, और आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है तैयार कर लेना। और परीक्षा में हर बार मतलब अमर्त्य शेरगिल से संबंधित पेंटिंगों के बारे में 2 या 1 प्रश्न जरूर आता है, 2 या 3, कभी कभी बार तो 3-3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब